हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हाथ कैसे रखते हैं? हम लोगों को जब ध्यान करते हैं तो हमें ना पता होना चाहिए कि हमारे जो हाथ की मुद्राएं हैं वो क्या हैं। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमें मुद्राओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। योग परंपरा में ये मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में क्या है? पंच तत्व। सारी की सारी सृष्टि की रचना इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। ज्ञान मुद्रा की अगर बात करें तो ये होती है ज्ञान मुद्रा। ये फर्स्ट फिंगर और ये फिंगर, ये थंब हमारा फायर एलिमेंट होता है। थंब इज ऑलवेज फायर and this finger is our air element. Index finger is our air element. Gyan mudra is the mudra of consciousness, wisdom and knowledge. It creates awareness. ज्ञान मुद्रा आपको अवेयरनेस देती है, कॉन्शियसनेस देती है और ये आपको अच्छा विजडम भी प्रदान करती है। स्टिमुलेट्स मूलधार चक्र। आपका मूलधार चक्र बैलेंस हो जाता है जब आप ऐसे करके मेडिटेशन करते हो, ये दोनों टिप्स को मिलाकर। इट रिड्यूसेस डिस्ट्रैक्शंस अराइजिंग इन माइंड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेडिटेशन करते टाइम पे हमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो जब आप इस मुद्रा में मेडिटेशन करोगे तो आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। इन जनरल भी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे करके बैठ जाओ। आप मुझे जनरली बहुत बार देखते होगे कि मेरी फिंगर्स अलग अलग ऐसे ऐसे चलती रहती हैं अलग अलग समय पर। वो मुद्राओं का खेल है कि किस समय क्या चीज की हमें जरूरत है और क्या मुद्रा हमें मदद करती है। ज्ञान मुद्रा इंक्रीजेस स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हेल्प करती है। इट एक्टिवेट्स एयर एलिमेंट विच कीप्स यू हेल्दी फिजिकली एंड इमोशनली। अनदर वन इज ध्यान मुद्रा। एक ज्ञान मुद्रा है, एक ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा कैसे होती है? एक आपने ये हाथ रखा लेफ्ट हैंड के ऊपर, आपने राइट हैंड रखा, ये दोनों थम्स को आपने ज्वाइन किया ऐसे टाइटली। इसको हम बोलते हैं ध्यान मुद्रा। जब हमें डीप ध्यान लगाना होता है, इंट्यूटिव होना होता है, तब हम ध्यान मुद्रा में मेडिटेशन करते हैं। जब हमें डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करनी होती है तब हम ज्ञान मुद्रा में मेडिटेशन करते हैं। जब हम फायर और एयर का मिक्सचर करते हैं तब हम ज्ञान मुद्रा की मेडिटेशन करते हैं। जब हम फायर को इंड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, फायर के साथ फायर को मैच करते हैं, तब हम ध्यान मुद्रा की मेडिटेशन करते हैं और ध्यान मुद्रा को लगाते हैं। पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड एंड टच द टिप्स ऑफ योर थम्स। इट इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान मुद्रा आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करती है। किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी बीमारी है या अंदर उसके स्पार्क नहीं है, डलनेस है, उस व्यक्ति को ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। ओवरकम करती है आपको स्ट्रेस से, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन को बनाती है ये ध्यान मुद्रा और आपको हैप्पी रखती है। इट हील्स डैमेज एरियाज ऑफ योर ब्रेन बाय रीवायरिंग। आपके ब्रेन में छोटे छोटे डैमेजेस अक्सर होते हैं, हील भी अपने आप होते हैं, तो ये आपके ब्रेन की रीवायरिंग करती है और आपके ब्रेन को हील करती है। इट रिड्यूस एंजाइटी लेवल्स। जिन लोगों को एंजाइटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों को ये मुद्रा अक्सर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह मेडिटेशन टाइम पे करना है, ऑफिस में बैठे हो बैठ के ये मुद्रा लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं उनको ये मुद्रा बहुत मदद करती है। इट पर्सनली हेल्प्ड मी टू। जब मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी तभी मैंने मुद्राओं के ऊपर काम किया था, उस समय किया था, तब योगा ज्वाइन किया, सब कुछ किया था, तब इन सब चीजों के बारे में सीखा था। इट रिलैक्सेस हार्ट मसल्स ऑल्सो, रिलीव माइनर एक्स इन द बॉडी। बॉडी में हल्का फुल्का दर्द है आपका ठीक हो जाएगा। इट एक्टिवेट्स थर्ड आई चक्रा, इसीलिए इसको ध्यान मुद्रा बोला गया है। जब आपको अपना थर्ड आई एक्टिवेट करनी होती है तो आप हमेशा ध्यान मुद्रा में ही करते हैं। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में फायर को बैलेंस रखती है। आपकी बॉडी में दो तरह की फायर होती है। एक वो फायर जो आपके स्टमक के अंदर होती है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है, ये उसे भी बैलेंस रखती है। और दूसरी फायर कौन सी होती है? आपकी तेजस अग्नि,
जो आपके ब्रेन की फायर होती है, जिसे हम वास्तुशास्त्र में शिखी एनर्जी फील्ड कहते हैं। ये आपकी उस फायर को स्टिमुलेट करती है, उस फायर को बैलेंस करती है, और आपका शिखी एनर्जी फील्ड भी सही करती है, और आपकी थर्ड आई को भी अवेकन करती है, अगर इसको आप वास्तु के साथ कनेक्ट करते हैं तो। इट इंप्रूव्स हेल्दी थॉट्स एंड रिमूव टॉक्सिक थॉट्स फ्रॉम योर बॉडी। अनदर वन इज वायु मुद्रा। अब ये जो मुद्राएं हैं बेसिक, ये दो मुद्राएं जो थी, ध्यान मुद्रा एंड ज्ञान मुद्रा, ये हम मेडिटेशंस में अक्सर इनको लेते हैं, हमें हेल्प करती है। बाकी की मुद्राएं योग मुद्राएं हैं, जो आपकी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने की में आपकी हेल्प करती हैं। वायु मुद्रा, किसी को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो वायु मुद्रा को अगर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसको करते कैसे हैं? विद द बेस ऑफ योर थंब प्रेस द सेकेंड बोन ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर है, इसको ऐसे कर लिया आपने थंब से, इसकी ये फर्स्ट बोन है, ये सेकंड हो गई, इसकी सेकंड बोन को प्रेस कर लिया दोनों की। जब हम कहते हैं ना कि हमारे लंग्स में जलन सी हो रही है, सांस नहीं आ रही, कुछ हो रहा है, ये मुद्रा लगानी शुरू करोगे तो जो एक्सेसिव गैसियस स्टेट है बॉडी में वो ठीक हो जाएगी और आपकी बॉडी की एयर बैलेंस हो जाएगी। पंच तत्व ही है, सारा कुछ हमें पता है, ये एयर को आपकी बॉडी में बैलेंस करती है। नेक्स्ट इज अग्नि मुद्रा। प्रेस द सेकेंड बोन ऑफ योर रिंग फिंगर। प्रेस द सेकेंड बोन ऑफ योर रिंग फिंगर विथ थंब। ये मेरे जैसों के लिए बहुत अच्छी है। यस, इससे वेट ही कम होता है। सारा दिन नहीं करनी। दिस इज टू बी डन। दिस इज कॉल्ड अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, बट दिस शुड बी ऑलवेज डन एम्प्टी स्टमक इन अर्ली मॉर्निंग। खाली पेट ही इस मुद्रा को करना चाहिए 10 से 20 मिनट। बैठे हो इस मुद्रा में, आप बैठ जाओ, वॉक पर जा रहे हो, वॉक इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली पेट है, आप सुबह निकल लिए वॉक पर, आप इस तरीके से करो। भूल जाते हैं हम चीजों को, ज्ञान तो हमारे पास भरपूर है, भूल जाते हैं। अब मैं ये मुद्रा नहीं करता, मेरे को ये वाली ज्यादा जरूरी है कि यार एक बार पेट पुट ठीक रहे। इट इज डन एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, एड्स इन रिडक्शन ऑफ abdominal फैट एंड मैनेजेस ओबेसिटी। नेक्स्ट इज वरुण मुद्रा। टच द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर। ये वाटर एलिमेंट की होती है, ठीक। टच द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर विद योर थंब। इट बैलेंसेस वाटर एलिमेंट। अब ये सब लोग जरूर करेंगे। इट इंप्रूव्स ग्लो ऑन योर फेस। आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट अच्छा रखता है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उन्हें मैनेज करता है और आपके फेस पर भी ग्लो लेकर आता है। दिस इज वरुण मुद्रा। इट एक्टिवेट्स फ्लूइड। नेक्स्ट इज प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा is again very important. This little and ring, little finger and ring finger. Ring finger earth element, little finger is water element. It affects flow of vital energy and helps increasing immunity of a person. कोविड के टाइम पर यह मुद्रा का विशेष तौर पर लोगों को बताया गया कि यह मुद्रा की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। It helps improving eyesight of a person, helps improving lung functioning after exercise. Some people feel cramps in their body. It releases those cramps from their body also. प्राण मुद्रा, ठीक। जब भी ध्यान मुद्रा करनी है, ध्यान मुद्रा करने के बाद 2 से 3 मिनट प्राण मुद्रा करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? एक्सेसिव फायर भी हो जाती है ध्यान मुद्रा में कई बार, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी 10 डिफरेंट मुद्राएं,
जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं वो है ज्ञान मुद्रा, मेडिटेशन करते समय हमें जिनका काम लेना है। दूसरी है ध्यान मुद्रा, ये आपकी थर्ड आई वेकनिंग में हेल्प करती है। ये आपको डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने में हेल्प करती है। ये आपकी इंट्यूशन बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक, जब आप ये मुद्रा करोगे तो उसके बाद प्राण मुद्रा जरूर करनी है। प्राण मुद्रा जरूर करनी है, क्योंकि जब एक्सेसिव फायर बॉडी में दौड़ती है तो उसको बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जिन लोगों को भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, इम्यूनिटी वीक रहती है, वो इस मुद्रा का अध्ययन जरूर किया करें। जिन लोगों को पेट में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो वायु मुद्रा कर लिया करें। ठीक है, अदरवाइज सब लोग एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुद्रा बहुत फेमस है आजकल, इसको हिडन रखा गया है। हम कहते हैं ना कि हमारी बहुत सारी किताबों के पन्ने फाड़ दिए गए। सुने, ये उन्हीं फटे हुए पन्नों की एक मुद्रा है। इस मुद्रा का सच में असल नाम नहीं पता किसी को, बहुत सारे नाम दे दिए गए। मैं तो इसको सक्सेस मुद्रा बोलता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी बैठे हो सोच रहे हो या तो ये या ये मुद्रा आपके पांचों तत्वों को बैलेंस रखती है। और ये मुद्रा आपको फायर और एयर, एक व्यक्ति की बॉडी में तीन ही तरह की मेजर प्रवृत्तियां होती हैं, फायर, एयर एंड वाटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रजस, सत्व और तमस के। एक व्यक्ति रजस का है, सत्व का है या तमस का है, लेकिन उनमें से वाटर एलिमेंट को कभी डोमिनेट नहीं होने देना चाहिए। अगर वाटर एलिमेंट डोमिनेट हो जाता है तो आप इमोशनल होकर कोई भी काम करते हो। वहां पर जब आप फायर और एयर को बैलेंस करके रखते हो और बाकी सब एलिमेंट्स को डोमिनेट करके रखते हो, तो आप ये देखते हो कि आप सक्सेस के रास्ते पर जाते हो। दिस इज सक्सेस मुद्रा।